महाराज मैंने सुना है एक राम वो हैं जो महाराजा दशरथ के पुत्र कहलाए। एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा। पर वही राम नारी विरह दुख लहेउ अपारा। भयउ रोष रन रावण मारा। भगवान यदि राम है और राम यदि भगवान है तो मैंने देखा भयउ रोष रन रावण मारा। नारी के लिए विरह हुए, इसके बाद में उनके अंदर क्रोध आया। तो एक राम तो ये हो गए और एक राम प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारि। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। एक राम तो हो गए दशरथ जी के बेटा और एक राम जी भगवान शंकर के हृदय में बैठे हैं। भगवान शंकर उनका स्मरण करते हैं। तो यदि राम ब्रह्म है तो मानव कैसे? और साहब और तो बात सब कुछ समझ में आती है, पर ब्रह्म रो रहा है, नारी विरह दुख लहेउ अपारा, ये समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने सुना, याज्ञवल्क्य जी ने कहा हमें एक बात मालूम है, आपकी निष्ठा भगवान के चरणों में शाश्वत है। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हीं विदित रघुपति प्रभुताई। आप भगवान के विषय में जानते हैं। आज हम आपकी चतुराई समझ गए। संसार में चतुराई करने वाला सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो ज्यादा चतुर होता है ना, उसे कष्ट भी बहुत उठाना पड़ता है। संसार में जो ज्यादा चतुर बनता है ना, उसी को ज्यादा कष्ट मिलते हैं। कई लोग अपने को बहुत इंटेलिजेंट और दूसरे को बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही कोई सामने वाला बात रखता है, बात पूरी नहीं हो पाती, तुरंत उसे काट कर नहीं नहीं हम आपकी बात समझ गए, पहले हम जो कहना चाहते हैं उसे सुनो। अपने को इंटेलिजेंट और सबको एलिफेंट समझते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। वो सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही है। इसलिए संसार में यदि रहना है तो सरल होकर के रहो। जितना ज्यादा आप विवेक लगाएंगे ना, उतने ही ज्यादा दुखी रहेंगे। और ये दुनिया वाले ऐसे हैं ना, जो ज्यादा होशियार बनता है ना, उसी से सबसे ज्यादा काम लेते हैं। कहते हैं भैया आप बहुत बुद्धिमान हैं, इसलिए हम आपके पास सलाह लेने के लिए आए। मन में सोच रहा है इसको एक बार बस कह दो, बाकी तो ये हमारे काम में लग ही जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। संसार में चतुर रह करके दुखी होना पड़ता है, पर जो भगवान के चरणों में भगवान की सेवा के लिए चतुर होता है, वह सुखी रहता है। आप कहोगे कैसे? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। लेकिन आपकी चतुराई क्या है? आप भगवान की गूढ़ कथा को सुनना चाहते हैं। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। जब आप किसी संत के पास में जाओ तो बुद्धिमान बन के मत जाओ। जब आप भगवान के दर्शन के लिए जाओ
तो वहां पर अपनी पद प्रतिष्ठा सब घर छोड़ करके जाओ। वहां पद प्रतिष्ठा लेकर के नहीं जाना चाहिए। कई लोग मंदिर में भी जाके दुखी हो जाते। लड्डू खरीदा उन्होंने, अच्छा सही सही बताओ, लड्डू आपने भगवान को चढ़ाने के लिए खरीदा है कि नहीं? और जैसे पुजारी जी को दिया, पुजारी जी ने निकाल करके भगवान को डाला, ले लिया, सब डाल लिया। अच्छा एक बात बताओ, आपने अपने लिए खरीदे थे कि भगवान के लिए खरीदे थे? अरे बोल दो जी, भगवान के लिए ना, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? हमने देखा एक दिन एक 70-72 वर्ष के वृद्ध ब्रजवासी पीछे खड़े दर्शन कर रहे थे, और हम भी वहीं से सिकुड़े, पब्लिक बहुत थी। तो मालूम है कैसे बात कर रहे थे? ऐसे बोले, क्यों लाला, तेने बहुत नाक में दम कर रखे हैं? रोज दर्शन को आते थे, आराम से खड़े होकर के दर्शन करते थे, ये तेने क्या कर दिया भैया? हैं रोज दर्शन करने वाले भी अब ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे, तो है पब्लिक बुलावे की बहुत पड़ी भई है। अब देखो आप, वो खड़े होकर के ठाकुर से बात करते हैं, क्योंकि हम मंदिर में भी जा करके उनको मूर्ति मानते हैं, पर ब्रजवासी मूर्ति नहीं, उसको तो साक्षात अपना लाला मानते हैं, साक्षात उन्हें भगवान मानते हैं। बल्लभाधीश महाप्रभु बैठ करके भगवान की सेवा कर रहे थे। एक व्यक्ति आया, उसने कहा, प्रभु भगवान का दर्शन करा दो। बल्लभाधीश महाप्रभु ने कहा, ये कौन है? ये कौन है? महाराज ये तो मूर्ति है। बोले, तुझ में और मुझ में यही फर्क है, तू इसे मूर्ति देखता है और मैं मूर्ति नहीं, इसे साक्षात अपना भगवान देखता हूं। तो जब मंदिर में जाएं, पद प्रतिष्ठा घर छोड़ करके जाएं, कथा में जाएं, सत्संग में जाएं, तो पद प्रतिष्ठा को घर में रख करके जाएं। कई लोग यहाँ भी आकर के दुखी हो जाते हैं, बैठ के व्यवस्था तो ठीक है, सोफा और हो जाता तो कितना बढ़िया रहता। हाँ, कई लोग कथा में भी सोफा ढूंढते हैं। हाँ, घर में बैठ बैठ के सोफा में ऐसा हाल कर लियो है कि अब खड़े भी ना हो सके ठीक से, हैं? एक घोटू काम न कर रहे। जो ज्यादा कुर्सी में बैठता है ना, उसका नाम है कुरसी। कु माने खराब, और रस माने जिसका रस ही पहले से खराब है, उसी का नाम कुर्सी है, कुरसी। और उस पे रस खोज रहे हो। जो ज्यादा कुर्सी में बैठता है ना, उसी के पैर बोलो जय श्री कृष्ण। आप ब्रज में हमारे देखना 80-80 साल के संत हैं, और ऐसे पलथी लगा करके बैठे, ऐसे आसन लगा करके बैठे, 8-8 घंटा 10-10 घंटा, और उठ करके परिक्रमा करने लगते। थोड़ी देर भगवान के पास ऐसे बैठने का अभ्यास बनाओ, जीवन भर ये खराब नहीं होंगे। और लटकाए रहो ऐसे तो फिर यही हाल होगा।